होता है और दूसरी सत्ता को मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूँ यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्मा निर्गुण निराकार, कृत्स्न अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि को संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत, अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव, मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित ब्रह्माजी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। तात्पर्य है कि सत असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही हैं। त्वमक्षरं सत्सत्तत् परण्यत्। गीता 11:37। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट है। गीता 15:15 मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में रागद्वेष, हलचल, अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहां से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह रागद्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, आथ वहां परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने ध्यान की जरूरत है, न कान बंद करने नादानुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करने प्राणायाम की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहां से आए, कैसे आए? गीता समग्र को मानती है, इसीलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है। कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता। आथ सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, असंशय समग्र माम। गीता 7:1। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग ये 3 ही योग हैं। शरीर अपरा को लेकर कर्मयोग है, शरीरी परा को लेकर ज्ञान योग है और शरीर शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्मयोग का वर्णन किया। फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्मयोग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया है, समत्व योग उच्यते। गीता 2:48। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग को आवश्यकता नहीं है और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं। कर्म जड़ हैं, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, गीता 2:48। कर्मों में योग ही मुख्य है। योगः कर्मसु कौशलम, गीता 2:50। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, गीता 2:49। कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है। इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्मयोग का ही वाचक आता है। गीता की पुष्पिका में भी योगशास्त्रे पद का अर्थ कर्मयोग की शिक्षा है। कर्मयोग में 2 विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य प्रायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है। इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार को रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार को रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर प्रत्युत दूसरों की हो समझकर दूसरों को सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। तम विद्यादुह संयोग वियोग योग संज्ञितम, गीता 6:23। संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य रागद्वेष, कामक्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता,